हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, हमने कल की अपनी वीडियो में देखा था फार्मेसी एज अ करियर। तो इसमें क्या क्या हमारे फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, हायर स्टडीज के ऑप्शन, ये सारी ही चीजें हमने डिस्कस की थी कल की अपनी वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप स्लाइड पे अपने देख रहे हैं 10 बेस्ट एमसीक्यू जो एग्जाम्स में बहुत बार ना रिपीट हो चुके हैं। तो वही एमसीक्यू हम आपके लिए लेके आए हैं, एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, उसमें आपको काफी ज्यादा फायदा होगा इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी। वीडियो अगर आपको बच्चों हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का मेन रोल क्या होता है? सर्जरी करना, डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, बिल्डिंग मेडिसिन या टीचिंग ओनली। तो देखिए बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी, जैसे कि हम सबको पता है डिस्पेंसिंग मेडिकेशन का काम होता है फार्मासिस्ट का। बट सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है, हमने अपनी कल की वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की। मेडिकेशन को डिस्पेंस करने से पहले अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन हो, ताकि पेशेंट जो है उसको सब कुछ अच्छे से वो बता पाए फार्मासिस्ट की किस तरह से मेडिकेशंस लेनी है। अगर उसके पेशेंट के कोई डाउट है, कोई मेडिकेशन उसको सूट नहीं कर रही है, तो किस तरह से पेशेंट डीलिंग करनी होती है। तो ये सारे ही काम होते हैं फार्मासिस्ट के। अगर आपको डिटेल में जाना है तो कल वाली वीडियो आप जाके जरूर देख लें। उसके बाद आपके मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू जो आज हम डिस्कस करेंगे उनके आंसर आपको ऑलरेडी पता होंगे। ना देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, विच डिग्री इज रिक्वायर्ड टू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन इंडिया। तो हम सभी को पता है ये डिप्लोमा या बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होती है अगर आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है इंडिया में। आफ्टर अपना कंप्लीट जब आप कर लेते हैं अपना डिप्लोमा या डिग्री, तो फिर आप अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाते हैं, वहां पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं एज अ फार्मासिस्ट, और उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं जहां भी रिक्वायरमेंट होती है आपकी डिप्लोमा या बैचलर्स की जॉब के लिए। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, डी फार्म एंड बी फार्म एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, फार्मास्यूटिक्स डील्स विद। फार्मास्यूटिक्स इनमें से किस पे डील करती है? ड्रग की डिजाइनिंग पे, ड्रग की फॉर्मुलेशन पे, ह्यूमन एनाटॉमी या सर्जरी। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी। मोस्टली आंसर आपको ऑप्शन बी मिलेंगे, बट ये ऑप्शन जो है वो आपके एग्जाम में चेंज हो सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिक्स में देखिए मोस्टली जितनी भी डोसेज फॉर्म आप पढ़ते हैं, टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल, सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन, इमल्शन, तो ये सारी क्या है? फॉर्मुलेशन है। किस तरह से इनकी प्रिपरेशन की जाती है और किस तरह से अलग अलग फॉर्मुलेशन अलग अलग रूट से दी जाती है। तो काफी सारी जो चीजें हैं ना फॉर्मुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो वो हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स में। ऐसे ही हर अपना अलग सब्जेक्ट है फार्मेसी में जिसकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अनाटॉमी में हम अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ड्रग हमारी बॉडी में जाके किस तरह से एक्ट करती है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग फार्मेसी में जो हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसे आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। फार्माकोलॉजी किसकी स्टडी है? तो ये स्टडी है ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी। तो देखिए, दो तरह की ब्रांचेस होती हैं फार्माकोलॉजी की, फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। एक ब्रांच में होता है कि बॉडी ड्रग के साथ कैसे डील करती है। जब कोई भी दवाई ली जाती है ना बॉडी में, तो किस तरह से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होता है। और दूसरा होता है कि ड्रग बॉडी में जाके किस तरह से अलग अलग रिसेप्टर्स पे बाइंड होती है। तो ये दो अलग अलग ब्रांच हैं, काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स, जो हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में बेसिकली, और जो कि किस तरह से यहीं पर आप ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन बी है, ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी पे डील करती है फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए, विच इज नॉट अ फार्मेसी फील्ड। इसमें से कौन सी ऐसी फील्ड है जो कि फार्मा से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है? हॉस्पिटल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या क्लिनिकल फार्मेसी। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन सी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल ही अलग हो गई। हॉस्पिटल फार्मेसी हमने देखा था कि किस तरह से फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं आउट पेशेंट और इन पेशेंट डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के, जहां पर उनके काम जो है वो अलग अलग होते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से। फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हमने देखा था कि किस तरह से इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं फार्मासिस्ट, वहां पर जाके मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं, एक तरह से जॉब कर सकते हैं। फिर हमने देखा था क्लिनिकल फार्मेसी में किस तरह से उनके अलग अलग रोल होते हैं। कोई भी अगर नई ड्रग की डिस्कवरी होती है, कोई भी अगर नई ड्रग की रिसर्च होती है, तो वो सारे काम वो कर सकते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसका बिल्कुल भी पार्ट नहीं है।
अब पूछ रहे हैं, देखिए WHO स्टैंड फॉर, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म है WHO। ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है WHO, जो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना हेल्थ से रिलेटेड, कि किस तरह से पॉलिसीज पास करनी है, वो सारी चीजें जो है वो पास करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए ड्रग इंस्पेक्टर वर्क्स अंडर, ड्रग इंस्पेक्टर में से कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट या रेलवे डिपार्टमेंट? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी। ये देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट में जब आप बैचलर्स कर लेते हैं ना तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, और उसके बाद जब आप अपॉइंट होते हैं एज अ ड्रग इंस्पेक्टर तो काफ़ी सारे आपके अलग अलग काम होते हैं, जिसमें बहुत सारे जो आपके जो इंस्पेक्शन के काम होते हैं ना, अलग अलग रिटेल फार्मेसी स्टोर्स, इवन हॉस्पिटल फार्मेसीज में भी जाके ये इंस्पेक्ट करते हैं कि सारे काम जो है वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं। और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें जो होती है ना, जब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो आपके सर्टिफिकेट पे भी काफ़ी बार इनके सिग्नेचर चाहिए होते हैं, ताकि आप अपनी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकें और उनको रिन्यू भी कर सकें। तो इसी तरह से बहुत सारे काम होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के, जो कि काम करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर। नाउ पूछ रहे हैं बच्चों आपसे, फार्माकोग्नोसी डील्स विद, फार्माकोग्नोसी किससे डील करती है? तो ये डील करती है नेचुरल ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स। तो देखिए अगर हम बात करें, अगर आपने हमारी हिस्ट्री वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देख के आइए, तो काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे, क्योंकि अभी फ्यूचर में हम बहुत सारे ऐसे ही लेक्चर के वीडियोस आपकी सीरीज वाइज डालते रहेंगे। तो उसमें हमने बताया था कि पहले हमारे देश की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अभी भी आयुर्वेदा मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, इनकी हीलिंग प्रोसेस हो सकता है कि टाइम ले, बॉडी में अगर कोई बीमारी है उसको हील होने में टाइम ले ये, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इसी तरह की फील्ड है हमारी फार्माकोग्नोसी फार्मेसी में, जिसमें जो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, जैसे उनकी बार्क, उनकी जो उनके पेटल्स होते हैं, उनके सीड्स होते हैं, तो इन सारी ही चीज़ों से मेडिकेशन जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उनको हर्बल फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी अपनी फार्मेसी में। ना पूछ रहे हैं आपसे, क्लिनिकल फार्मेसी फोकस करती है किस पे? तो देखिए इसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं ना, हॉस्पिटल में 1 या 2 ज़रूर होते हैं, जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उनमें। और इनका काम होता है ना कि डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट जो होते हैं और नर्सेज, मतलब एक तरह से ना कोऑर्डिनेट करके रखना सबको। जो भी नई ड्रग थेरेपीज आ रही हैं, जो भी डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं हॉस्पिटल में, मान लीजिए किसी तरह की नई ड्रग उन्होंने, नई मेडिसिन जो है उन्होंने प्रिस्क्राइब करना शुरू की है। तो अब ये मेडिसिन जो है ना, ये ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही है पेशेंट्स को जब दी जा रही है, और क्या इसके और अच्छे बेनिफिट हो रही हैं, क्या ये जेनरिक है, मतलब इकोनॉमिकल प्राइस पे पेशेंट को मिल रही है। तो ये सारी ही चीज़ें जो होती है ना, ये थेरेपी मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। तो ये करने का काम होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, जो कि बैलेंस बना के रखते हैं, एक तरह का ब्रिज का काम करते हैं डॉक्टर, नर्सेज और फार्मासिस्ट के बीच में। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपने आज के इस वीडियो का। इसमें पूछ रहे हैं आपसे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मेनली डील विद, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इनमें से क्या होती है? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग, ये सब आपको ऑप्शन दिए हैं। आंसर है इसमें बच्चों ऑप्शन ए, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। जहां पर जब आप अपना, बहुत सारे लोग डिप्लोमा के बाद भी चले जाते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन कंपनीज का है, इंडस्ट्रीज का है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो बैचलर्स के बाद भी जाते हैं। इन तरह की इंडस्ट्रीज में ना काफ़ी अच्छा स्कोप होता है आपका। सैलरी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा पैकेज होता है। बट जो जॉब्स निकलती है ना, उन पे आपको ध्यान रखना होता है समय समय पर। आपको आप जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनमें आपको देखना पड़ता है कि अगर कोई वैकेंसी निकली है या नहीं, और फिर आपको फिल करना पड़ता है। तो आपकी अपॉइंटमेंट अगर हो जाती है तो काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं इन तरह की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम करना। सो बच्चों, ये था हमारा पूरा जो 10 बेस्ट MCQ जो हमने अपने फार्मेसी एज अ करियर से हम लेके आए। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इंडियन फार्माकोपिया पे, जिसमें हम अलग अलग स्टैंडर्ड्स जो थे IP, BP, USP, उनको डिस्कस करेंगे, और फिर उनके 10 MCQ उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। सो बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ये सारे एफर्ट जो हम कर रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरह से ग्रो होते रहेंगे हम अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।